लेकिन अभी हम ग्रीनलैंड पर कुछ करने वाले हैं, चाहे उन्हें पसंद हो या ना हो, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो रूस या चीन ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेंगे और हम रूस या चीन को पड़ोसी के रूप में नहीं रखेंगे। ठीक है। नमस्कार साथियों, आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को हड़पने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? और पहले डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ग्रीनलैंड को पैसों से खरीदने की बात किया करते थे, लेकिन आजकल डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करने की बातें कर रहे हैं। तो आखिरकार क्या वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ग्रीनलैंड के लिए इतना छटपटा रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक भाषण में ये तक कहा है कि अगर ग्रीनलैंड के ऊपर उन्होंने कब्जा नहीं किया तो चीन और रूस ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। और ग्रीनलैंड के ऊपर जो है वो ये इतनी छटपटाहट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की इसलिए भी हो रही है कि ग्रीनलैंड जो है वो आर्कटिक के बिल्कुल नजदीक माना जाता है। और ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का एक सेमी ऑटोनोमस रीजन भी है और उसकी आबादी लगभग जो है 56,000 की है। और जो ग्रीनलैंड के 56,000 लोग हैं वो इस समय डरे और सहमे हुए हैं कि कब जो है डोनाल्ड ट्रंप उनके ऊपर चढ़ाई कर दे। ग्रीनलैंड के बारे में ये कहा जाता है कि वहां पर अमेरिका का पहले से ही एक आर्मी का बेस है जिसको स्पेस बेस कहते हैं, और वहां पर जो है अमेरिका ने अपने सैनिकों को वहां छोड़ा हुआ है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इसलिए भी इस छटपटा रहे हैं कि ग्रीनलैंड में बहुत अधिक रेयर मटेरियल, जो मिनरल्स होते हैं, जो खनिज पदार्थ होते हैं, वो इतनी प्रचुर और भारी मात्रा में ग्रीनलैंड में भरे हुए हैं कि जिससे जो है आने वाले समय में जितनी भी ये मोबाइल टेक्नोलॉजी है, जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं और जितने भी जो है आर्मी के लिए बनने वाले हथियार हैं वो इन्हीं रेयर अर्थ मटेरियल से ही बनने जा रहे हैं। और इस समय जो है रेयर अर्थ मटेरियल के लिए चीन दुनिया में सबसे बड़ा एक देश माना जाता है और लगभग दुनिया का 60% इस समय जो है रेयर अर्थ मटेरियल जो है वो चाइना के पास है। और चाइना की जो ये विस्तारवादी नीति है, और इस समय जो है चाइना रूस जो है एक ही रास्ते के ऊपर चल रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप को जो है सबसे बड़ा खतरा ये नजर आ रहा है कि कहीं रूस और चीन जो मिलकर हैं वो ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा ना कर लें। और दूसरी डोनाल्ड ट्रंप की यह भी चिंता है कि ग्रीनलैंड एक ऐसा पॉइंट है कि जहां पर जो है वो रूस अपने यहां से किसी भी तरीके की कॉन्टिनेंटल मिसाइलों को, अगर अमेरिका के ऊपर हमला हुआ तो वो नॉर्थ पोल के आसपास से ही रूस जो है वो अमेरिका के ऊपर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को जो है छोड़ सकता है और अमेरिका के ऊपर हमला कर सकता है। तो अमेरिका ने जो ग्रीनलैंड में अपना आर्मी का बेस बनाया हुआ है वो इसी डर से बनाया हुआ है कि कहीं रूस की तरफ से ग्रीनलैंड से होते हुए अमेरिका के ऊपर कहीं हमला ना हो जाए। और दूसरी तरफ जो है वो चीन की ये नीति जो आजकल सब पूरे दुनिया जो डरी हुई है, उससे भी जो है डोनाल्ड ट्रंप घबराए हुए हैं। लेकिन ग्रीनलैंड को कब्जाना इतना आसान भी नहीं है। ग्रीनलैंड चूंकि जो है वो डेनमार्क का एक सेमी ऑटोनोमस रीजन माना जाता है और डेनमार्क जो है वो यूरोपियन यूनियन का सदस्य है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सीधे सीधे यूरोपियन यूनियन से टकराने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर डोनाल्ड ट्रंप यूरोपियन यूनियन से टकराएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यूरोपियन यूनियन में देश हैं वो धीरे धीरे जो है वो अमेरिका से बिल्कुल अलग होते चले जाएंगे। और एक समय यह भी आ सकता है कि पूरा यूरोपियन यूनियन जो है वो अमेरिका के विरोध में खड़ा हो सकता है। और कई यूरोपियन यूनियन के देशों के तो स्टेटमेंट पहले ही आ चुके हैं कि उन्होंने कहा है कि ट्रंप की जो ये एक विस्तारवादी नीति है और जो ये आक्रामक जो रुख जो है ट्रंप ग्रीनलैंड के लिए अख्तियार कर रहे हैं, इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप जो हैं अब ये आग से खेलने की कोशिश कर रहे हैं और वो ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से रूस, चीन और भारत को जो है वो रोका जाए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।